आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं बिहार या स्टेट हिंदी का PYQ जो आपका ये एग्ज़ाम हुआ था 28/1/2020 को। आपका ये टाइम रहता है परीक्षा का 2.5 घंटा और टोटल आपके सब्जेक्ट के प्रश्न रहते हैं 100। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है कवयित्री। क्वेश्चन नंबर 2 है सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सूक्ति का जो संधि विच्छेद होगा सु प्लस उक्ति होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन हरिऔध की रचना नहीं है। तो भारत भारती नहीं है, ये आपका है मैथिली शरण गुप्त जी का। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग व्याख्या नहीं देखेंगे, केवल क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह का प्रश्न जो है पूछा जाता है। सेम इसी पैटर्न पर आपका BPSC TRE 3.0 में भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपके लिए ये केवल स्टेट का ही PYQ नहीं है, बल्कि आपका TRE 3 के लिए जो है ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए क्लास तो आप लोग लाइक कीजिए और अपने सभी साथी मित्रों तक इस क्लास को शेयर कीजिए और आगे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय पर पहुंच जाया करे। आगे इसी तरह से PYQ और प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। विस्तृत प्रैक्टिस सेट या क्लास चाहिए मूल किताबों पर आधारित तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बच्चन सिंह का पूरा इतिहास पर जो है आपका प्रैक्टिस सेट जो है वहाँ पर करा दिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग उनके लिए है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो BPSC TRE 3 में PGT का पेपर देने वाली हैं, क्योंकि उसमें जो है आपका हिंदी साहित्य से क्वेश्चन ज़्यादा उठाया जाता है और व्याकरण से कम प्रश्न रहते हैं और व्याकरण से अधिक प्रश्न जो है आपका 9 to 10 और 6 to 8 में पूछा जाएगा। तो ये जो है पेपर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद है। तो रत्न और सर्प। मणि का अर्थ होगा रत्न और मणि का अर्थ होगा सर्प। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से अंतस्थ वर्ण है। तो वह आपका अंतस्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से कौन एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो लज्जा। क्वेश्चन नंबर 7 है यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबद्ध उपन्यास है झूठा सच। क्वेश्चन नंबर 8 है जो तुम आ जाते एक बार पंक्ति किस रचना से है। तो ये है आपका निहार रचना से। क्वेश्चन नंबर 9 है कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है। तो चिंता नाम है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैमास वध किस रचना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है ऋतु में अर्थभेद कौन सा है। तो इसमें जो है ऋतु का अर्थ होता है सत्य और ऋतु का अर्थ होता है मौसम। क्वेश्चन नंबर 11 है वस्तुओं के गुणों का सामान्यीकरण किस बिंब में किया जाता है। तो दृश्य बिंब में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है परमेश्वर में कौन सी संधि है। तो गुण संधि है इसमें।
क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन अशुद्ध है? आपका, प्रत्येक का, हर एक, ये जो है अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सूचना यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह कथन किसका है? तो ये है चॉम्स्की का कथन। ये जो है भाषा के सिद्धांत के बारे में जो है अपना मत देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की बोली आपका ये अवधी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निर्वात का समानार्थी शब्द है? तो बिना हवा वाला। क्वेश्चन नंबर 18 है, डाल्टन विधि के प्रवर्तक कौन है? तो मिस पार्क हर्स्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? तो इसमें आपका तुलसी की कविता में माधुर्य रहता है, ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मैंने तो कुछ किया नहीं, वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो ये एक निपात शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार है? तो ये है विशिष्टाद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं है? तो नाभादास जी ये अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो ये जो है मानते हैं कुतुबन को। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर के तलवंडी नामक गांव में, जिसका पुराना नाम जो है ननकाना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, आनंदवर्धन ने किस तत्व को काव्य का प्राण तत्व माना है? तो ध्वनि को इन्होंने माना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आपका बंटी रचना की प्रधानता, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प चुनिए। तो ये जो है तलाक से जुड़ी बाल समस्या है कि माता पिता जब अलग हो जाते हैं तो बच्चे की मनोदशा क्या होती है। इसमें जो है इस बंटी को जो है हॉस्टल में डाल दिया जाता है और बड़ा अच्छा उपन्यास है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौरवी किस बोली का दूसरा प्रचलित नाम है? खड़ी बोली यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? तो ये है इनका मंगलसूत्र। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में कौन वीरगाथा काल के कवि नहीं है? तो नामदेव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध है? तो ये है साहित्य। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा? तो सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाक्य में लिंग वचन पुरुष काल आदि की दृष्टि से पदों की पारस्परिक संगति कहलाती है? तो ये अन्विति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है,
शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को भाषिक तत्वों के ज्ञान एवं उनके प्रयोग की क्रियात्मक शिक्षा देना किस उपागम का उदाहरण है? तो पाठ संसर्ग का ये यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सवैया किस प्रकार का छंद है? तो ये मौलिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यति की परिभाषा है? तो पढ़ते समय विराम। छंद में रुकना जो है यति कहते हैं। किसी कविता में रुकना जो है वो यत कहलाती है छंद की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 39 है, बालक पुस्तकालय में जाकर अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ने की आदत डाल सकेगा? या व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य से है? तो ये है अभिरुचि परक। क्वेश्चन नंबर 40 है, भाषा सीखने के क्रम को वाचन के बाद सिखाना चाहिए? तो ये है लिपिबद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 41 है, लोकायतन किसकी रचना है? तो ये है सुमित्रा नंदन पंत की। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा क्रम सही है बताना है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम था अमीरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 44 है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्थायी भाव जगाने वाला कारक कौन है? तो ये विभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 47 है, सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो हरिदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, पंक्ति किसकी है बताना है? ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की। क्वेश्चन नंबर 49 है, शिक्षण अधिगम प्रबंध प्रत्यय के प्रवर्तक हैं? तो आई के डेविस हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है? तो व्याख्या विधि लेखन की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में शामिल नहीं है? तो मलुकदास जी, ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से कौन नारायण का काव्य संग्रह है? तो ये हाशिए का गवाह है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में कौन अभिकारी है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अव्यय अभिकारी है और क्रिया विशेषण भी अभिकारी है। क्वेश्चन नंबर 54 है, अरे यायावर रहेगा याद रचना किस रूप में है? तो यात्रा संस्मरण है ये। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो कृष्ण गीता, ये इनकी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अंत अंते शब्द युग्म का सही अर्थभेद कौन सा है? तो अंत का अर्थ होता है समाप्त और अंत्य का अर्थ होता है नीच। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो डॉक्टर स्वीट ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 58 है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है? तो ये है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। क्वेश्चन नंबर 59 है, भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? तो ये एक व्यंग्य रचना है। ये हरिशंकर परसाई जी की रचना है।
हरिशंकर परसाई जी व्यंग्य रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, मीरा बाई के गुरु कौन थे? तो रैदास जी थे। क्वेश्चन नंबर 61 है, अध्येयता शब्द में उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सामने की ओर फेंकने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ये है जो है प्रक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 63 है, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ है, तो माध्यमिक स्तर पर इसका प्रयोग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 है, बालोद्यान पद्धति के प्रवर्तक हैं, तो ये फ्रोबेल हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, जहाँ सामान्य एक विशेष के द्वारा तथा विशेष का सामान्य द्वारा समर्थन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में पहला प्रेस कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये आपका हुआ था गोवा में, राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, वल्लभ संप्रदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वार्ता साहित्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, विनय पत्रिका का विषय है आध्यात्मिक जीवन। क्वेश्चन नंबर 69 है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, ये जो है चंद्रगुप्त से कार्नेलिया कहती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निराला की बादल राग कविता का संबंध है, तो प्रगतिवादी चेतना से। अगर आपको इस तरह के प्रश्न चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर आपकी जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है बच्चन सिंह का और दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का पूरा क्लास समाप्त हो चुका है, तो आप देख सकते हैं और नोट भी बना सकते हैं। रीतिकाल में किस भाषा का साहित्यिक सौंदर्य पूर्ण रूप से व्यंजित हुआ है? तो ये है आपका ब्रज। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रताप नारायण मिश्र किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये थे ब्राह्मण के। क्वेश्चन नंबर 73 है, विज्ञान गीता कृति किसकी है? तो ये है केशव दास जी की। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो गणपति ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? प्रांत का प्रांतिक ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? तो दूसरे सप्तक में है। क्वेश्चन नंबर 77 है, जायसी ने अपनी किस रचना में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है? तो ये किया है जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अखरावट में। क्वेश्चन नंबर 78 है, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे? तो हिंदी प्रदीप के ये संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 79 है, धर्मवीर भारती का अंधा युग है, तो गीत नाट्य है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में मोहन राकेश का कौन सा नाटक नहीं है? तो मेघदूत का संदेश। क्वेश्चन नंबर 81 है, बंग महिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राजेंद्र बाला घोष। क्वेश्चन नंबर 82 है, विद्यानिवास मिश्र किस शैली के निबंध लेखक हैं? तो ये ललित निबंधकार हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 84 है, आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया?
तो ये किया ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 85 है, निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक हैं, तो रामविलास शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 86 है, जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1889 में। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं, तो टोटल 17 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, मुझे फूल मत मारो गीत साकेत के किस सर्ग से है, तो ये है 9वां सर्ग से लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ये है लोलुप का संतुष्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है, शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। क्वेश्चन नंबर 91 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने थे, ये बने थे 1903 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 92 है, यामा के लिए महादेवी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित 1882 में। क्वेश्चन नंबर 83 है, मधुमालती किनकी रचना है, तो ये है मंझन की। क्वेश्चन नंबर 94 है, भक्तमाल किनकी रचना है, ये है नावादास जी की। क्वेश्चन नंबर 95 है, रीतिकाल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन था, तो जनता का मनोरंजन करना। क्वेश्चन नंबर 96 है, भूषण का वास्तविक नाम था, तो उनका नाम था घनश्याम। क्वेश्चन नंबर 97 है, हिंदी शिक्षण के ज्ञानपरक उद्देश्य से तात्पर्य है कि भाव और विचारों को समझ सके। क्वेश्चन नंबर 98 है, भूरवा शब्द में प्रत्यय होगा, तो आ प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, काव्य शिल्प की दृष्टि से भारतेंदु योगीन कविता में कौन सी विशेषता नवीन है, तो खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना। क्वेश्चन नंबर 100 है, पादरी किस भाषा का शब्द है, ये पुर्तगाली शब्द है। ये आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने सभी साथी मित्रों तक इस क्लास को शेयर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही नए PYQ के साथ। आज की क्लास यहीं तक।